यस, वेलकम बैक। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने देखा वो स्टॉक ऑप्शन प्लान का था। ये जो मेरा वीडियो है वो आपको बताएगा जो इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी और कंसेशनल इंटरेस्ट लोन फैसिलिटी समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बार पहले सुनिएगा। देखिए, कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को लोन प्रोवाइड करवा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। अब यहाँ क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि लोन तो प्रोवाइड करवाइए, पर वो लोन क्या है, फैसिलिटी है। तो 20,000 तक का जो लोन है वो क्या है, वैल्यू जो परचेज है वो क्या है, यानी कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को 20,000 रुपये तक का ऋण दे सकता है बिना ब्याज का। उसको कर्मचारी के लिए सुविधा नहीं माना जाए, राइट। अब यहाँ बात करें कि 20,000 से अबाव हो जाए तो ये लीजिए, अगर अबाव 20,000 है लोन तो ऑल अमाउंट ऑफ लोन क्या बन जाएगा, फैसिलिटी। अब यहाँ लोन की वैल्यू फैसिलिटी नहीं बनती है, यहाँ जो फैसिलिटी बनती है वह बनती है ब्याज की राशि, क्योंकि उसका जो व्यय है, लोन तो उसने जितना पैसा लिया उतना वापस देगा। जैसे 1 लाख ले लिया तो 1 लाख देगा वापस, वो फैसिलिटी का है। फैसिलिटी क्या है, उस पर ब्याज नहीं देना पड़ रहा है या कम ब्याज देना पड़ रहा है, कंसेशनल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, वही फैसिलिटी है इसके लिए एम्प्लॉय। अब देखिए, यहाँ पर हमारे को देखना क्या है, ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। क्या देखना है, देखिए यहाँ पर लोन अवेलेबल करवाया, अवेलेबल करवाने के बाद हमने देखा कि भाई ये लोन किस तरह का लोन है, पहले ये देखा जाएगा। फिर जिस भी तरह का ये लोन है उसके हिसाब से रेट तय की जाएगी। रेट जो होगी, हमारा सेक्टर कौन सा चल रहा है, 2019-20, तो SBI की 1/4/2019 की दरें लागू होगी। इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगी, SBI की कौन सी इंटरेस्ट की दरें, 1/4/19 की इंटरेस्ट की दरें। अब यहाँ और इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो और इम्पोर्टेंट बात है, माह के अंत में जो शेष है उस पर ब्याज गणना कैसे करेंगे, मंथ एंड में जो भी बैलेंस है उस पर ब्याज, राइट। और अब ब्याज कौन सा होगा, तो साधारण ब्याज। ब्याज कौन सा होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको लोन से रिलेटेड है। लोन की रेट्स वगैरह जनरली क्वेश्चन में दी हुई होती है, और हल्के फुल्के लोन आप ध्यान रखिएगा, जैसे हाउसिंग लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, कार लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है। ये 4 तरह के लोन जनरली आपको देखने को मिले, और इन 4 तरह के लोन की रेट्स वगैरह वो आपको जनरली तो देगा, हल्की फुल्की आप याद भी रखें माइंड में एग्जाम के टाइम पे, खासतौर पर होम लोन और पर्सनल लोन को। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों को पर्सनल लोन ट्रीट कर लिया जाता है। जब पर्सनल लोन ट्रीट किया जाता है तो फिर हमें पर्सनल लोन की रेट लगानी पड़ती है। और अब मैं इसके क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। तो कुछ इलस्ट्रेशंस इसके आप ध्यान से देखेंगे कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। कुछ उदाहरण लेते हैं हम और ध्यान से।
देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो है रमेश ऑफ जयपुर took a loan of rupees 3 lakh on 1st January 2020 from his employer for purchasing a new car at an interest rate of 5%. देखिए न्यू कार 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन टेकन किया है उसने अपने एम्प्लॉयर से। यहाँ ये कह रहा है 3 लाख का लोन है 1 जनवरी 2000 और लोन कितने का है, कितने का है 3 लाख का, राइट। अभी कह रहा है इसमें इट इज रिपेबल इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट, 15 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देगा और 20,000 ईच, हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 20,000 की, और स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, इसी महीने के लास्ट डे से, यानी पहला पेमेंट कब होगा, फर्स्ट पेमेंट 31 जनवरी 2020 को हो जाएगा, राइट। और इसका रेट दे रहा है एसबीआई की 9.50, एसबीआई रेट 9.5। अब हमें देखना है कि क्या इंटरेस्ट बनेगा, हमें जो देखना है फॉर कंप्यूटेशन फॉर द एएस असेसमेंट ईयर डिवाइड 2020, यानी हमें देखना है 1/4/19 से लेकर के 31/3/20 तक, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो। अब लोन कब टेकन किया है 1 जनवरी 20, तो हम फॉर मंथ ऑफ जनवरी का इंटरेस्ट, फरवरी का इंटरेस्ट और मार्च का, ये 3 महीनों के इंटरेस्ट ही हमें क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मंथ जनवरी का इंटरेस्ट कितने रुपए में लगेगा, तो 3 लाख पर नहीं, जनवरी 30 को क्या वैल्यू है, 30 को इसने क्या करा है 31 जनवरी को, सॉरी 31 जनवरी को इसने लोन की एक किस्त चुका दी, कितने की 20,000, तो बैलेंस कितना रह गया भाई 2,80,000, बैलेंस कितना रह गया 280। तो जनवरी महीने का जो ब्याज लगेगा चाहे वो एंड में चुकाई है, पर लास्ट डे जो बैलेंस रहता है उस पर, तो लास्ट डे बैलेंस कितना है 280, नॉट 3 लाख, तो 280 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फेब में अगर आप आते हैं तो फिर 20,000 कम हो जाएंगे 260, फिर अगर आप मार्च में आते हैं तो 2,40,000, इन पर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना। किस रेट से पे करना पड़ेगा, तो रेट देखें आप, कंसेशनल रेट से वैल्यूएशन आएगी, रेट 9.5 है पर ये कितना दे रहा है 5, तो यहाँ पर 9.5 - 5%, कितना 9.5 - 5%, 9.5 - 5%, और कितने मंथ का, तो जब हर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/12 और 1/12, ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखिए तीनों में ये भी कॉमन है और तीनों में ये भी कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसको कंपाउंड कर लूँ, क्योंकि बाद में इन तीनों मंथ का क्या होगा एडिशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2,80,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,40,000, सभी पर कितने इधर से 9.5 - 5 बराबर 4.5, और कितने महीने का 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लिया जाए, तो कितना कैलकुलेशन बनता है देखिएगा 2, 4, 6, 7,80,000 इंटू 4.5 इंटू 1/5,
तो ये 1 0 और नीचे लग जाएगी 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 12 6 75 और 60 पंजे 60 45 इंटू 65 45 इंटू 65 तो 65 तो 130 26 यानी 2600 रुपये तो ये हो गए और 325 से 2925 रुपये होने चाहिए ये बैच के ये 2925 ना ये वैल्यू ऑफ परसेंटेज आ गई क्या आ गई है वैल्यू ऑफ बहुत ध्यान से देखें इस तरह से किया है मैंने वर्क यहाँ पर तीनों महीने का अलग अलग लगेगा मैंने ये कॉमन थी दोनों चीजें उसको तो कॉमन ले लिया और बाकी को क्या कर दिया क्योंकि ऐड करना पड़ेगा जनवरी फरवरी मार्च तभी तो इस असेसमेंट ईयर का मामला बनेगा तो जनवरी फरवरी मार्च का जो है तीनों का एडिशन करके मैंने इस असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन कर दिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को यदि वो कह दे कि वह नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को क्या करेगा सुनिएगा ध्यान से पेमेंट जो है वह 31 जनवरी से ना करके वो कब करे 1 फरवरी से स्टार्ट करे 1 फरवरी से स्टार्ट करते ही हमारे पास ये कैलकुलेशन बदल जाएगी ये कैलकुलेशन कैसे अब जनवरी का बैलेंस कितना है पूरा का पूरा 3 लाख फरवरी का 2,80,000 और मार्च का 2,60,000 जब ये तीनों कैलकुलेशन बदलेगी तो यहां 3 लाख आएगा और यहां 20,000 प्लस हो जाएगा सॉरी 28 2 4 3 7 8,40,000 और 8,40,000 होने पर पूरा मामला क्या हो गया चेंज बाकी सब पैसा का वैसा 12 से 12 7 84 और 1 2 3 70 45 45 45 9 3 27 और फिर 45 तो 32 और 32 50 325 32 31 50 कितना आएगा यहाँ 31 तो देखिएगा कितना फर्क पड़ा है इतने से चेंज में 100 150 200 रुपए का क्या हो गया इंटरेस्ट का फर्क पड़ गया ये तो 3 महीने का कैलकुलेशन था ज़्यादा का होता तो ज़्यादा तो ये इंटरेस्ट रेट लोन फैसिलिटी की बात हमने एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से की कैसे कैलकुलेशन करेंगे जो बताया पूरा वीडियो और भी इलस्ट्रेशन देने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है इसी वीडियो में देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन है महेश ने 1 जून 2019 को अपने नियोक्ता से पत्नी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का ऋण लिया देखिएगा अगर इलाज कराता है और वह बीमारी 3A में वर्णित है तो 3A में वर्णित बीमारी के ऊपर वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ ये कह रहा है कि 2 लाख रुपए का ऋण लिया है पत्नी आयकर नियम 62 के नियम 3A में निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित है स्वयं या परिवार का कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो उसके लिए वो ऋण लेता है तो ले सकता है 1 नवंबर 19 को मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत एक बीमा कंपनी द्वारा उनको 1.5 लाख रुपए की राशि का पुनर्भुगतान होगा अब सुनिएगा आपने लोन लिया नियोक्ता से लोन लिया और बीमा कंपनी ने भी आपको पेमेंट कर दिया तो आपके पास डबल राशि आ गई तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए नियोक्ता को रीपेमेंट करना चाहिए कितना जितना भी आपसे मेडिक्लेम पॉलिसी का पैसा आता है उतना आप नियोक्ता को क्या कर दो वापस भुगतान कर दो यदि नहीं करते हो तो जितना भुगतान नहीं कर रहे हो उतनी ही सुविधा मान ली जाए तो यहाँ ये कह रहा है नेक्स्ट की महेश ऋण का पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2021 में करेगा ऐसे ऋण को अनुलाभ मानने पर जो निजी ऋण है उसकी 17.10% की दर रेट क्या लगेगी 17.10 देखिए उसको जो रीइंबर्स हुआ है का मेडिक्लेम वह कितने का हुआ है तो मेडिक्लेम का रीइंबर्स हुआ है 1,50,000
कब हुआ है ये रिइंबर्स? तो ये कह रहा है 1 नवंबर 19 रिइंबर्स। परंतु वो कह रहा है कि 20-21 से पेमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी इसने 1 नवंबर इंटरेस्ट ऑन 1,50,000 फ्रॉम 1 November 2019 to 31 March 2020। हमारे यहाँ तो 1920 का ही कैलकुलेशन करना है, बाकी के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ 1,50,000 और इसका कितने महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का कैलकुलेशन करना है और रेट लगेगी 17.10% अपॉन 100। और इस कैलकुलेशन से जो इसका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट बनता है 10,687। तो इसे 10,687 रुपए 50 पैसे का क्या हो गया? 50 या 3 आएगा शायद, हाँ 50 पैसे। तो ये फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 10,687 रुपए। तो ये ब्याज फ्री, तो ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना? 10,687 रुपये 50। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने थे जो इंटरेस्ट फ्री लोन से रिलेटेड थे, और वहाँ हमने वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स का कैलकुलेट किया। ये परक्विजिट सारे टैक्सेबल होंगे जो वैल्यू आ रही है। थैंक यू।